बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे पिपला से। पिपला में साजिद नामी शख्स दरिया सिंध में डूब गया। अब्दुल कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाके कच्चा गुजरात का 22 साल साजिद मोहाना नामी नौजवान मछली का शिकार खेलते हुए दरिया सिंध में अलवाली के करीब डूब गया। इमरजेंसी कॉल मसूल होने पर रेस्क्यू 1122 की वाटर रेस्क्यू टीमों को जयगुआ की तरफ रवाना कर दिया गया। रेस्क्यू मौके पर पहुंच गई, लेकिन अंधेरा छा जाने की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया। रेस्क्यू ट्राई के मुताबिक दरिया सिंध में डूबने वाले नौजवान की तलाश के लिए सुबह दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। मेड से बताएं कि मेड में 23 मार्च के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। इब्राहिम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला दादू की तरफ से 23 मार्च में पाकिस्तान रैली निकाली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख, जनरल सेक्रेटरी मुसव्वर अहमद सयाल और अमन काजी की हिदायत पर अमल करते हुए पूरी सिंध की तरह दादू में भी 23 मार्च में पाकिस्तान की रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत कौमी तराने के साथ की गई। तहरीक इंसाफ जिला दादू के सदर हैदर सयाल, तालका सदर काशिफ बब्बर, एडवोकेट खलील अहमद कुरैशी और जुल्फकार अली बब्बर और दूसरे रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है। इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरी आजादी के लिए अपना रहनुमा इमरान खान की रिहाई में जदोजहद जारी रखेंगे। मेड से बताएं कि मेड में दरिया सिंध में 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इब्राहिम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक मेड में दरिया सिंध से किनाल निकालने का कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर सिंध की जमीनों को नीलाम करने और पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। दरिया सिंध से किनाल निकालने, पैका ऑर्डिनेंस जारी करने के खिलाफ आजाद सिंध मेहरान सहाफत इत्तेहाद मेड के सदर MD मनील लशारी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद खोसो, मोहम्मद अली शेख, अवामी जमहूरी पार्टी के सदर सईद अहमद बनवार, एडवोकेट आबिद अली और दीगर मौजूद थे। सिविल सोसाइटी के रहनुमा सिरापा एहतजाज बने हुए हैं। अगर सिंध दुश्मन मंसूबा वापस न हुए तो सिंध के अवाम का एहतजाज जारी रहेगा। रावलपिंडी में बॉक्सिंग फाइट नाइट जॉयलैंड में मुनक्किद की गई। अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी गुज़िश्ता सब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट रावलपिंडी और डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन रावलपिंडी की ज़ेर तमाम रमजान बॉक्सिंग फाइट नाइट जॉयलैंड पार्क रावलपिंडी में मुनक्किद हुई, जिनमें लड़कियों और लड़कों ने अपने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया, जिसमें मेहमान खसूसी एशियन चैंपियन शोएब खान ज़ाहरी और उस्मान इमरान अहमद थे। उस्मान इमरान अहमद साहब ने खिलाड़ियों में मेडल, सर्टिफिकेट और कैश नवाज तकसीम किए। इस मौके पर मुनीर इमरान उस्मान अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि रावलपिंडी में बॉक्सिंग के मुकाबले हो रहे हैं, हम इनको आज खिराज से तहसीन पेश करते हैं। शोएब खान ज़ाहरी और मीटर एंसन उस्मान इमरान अहमद ने बेहतरीन प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करने पर अब्दुल जब्बार पाल सदर और रावलपिंडी बॉक्सिंग एसोसिएशन आबिद जानी जनरल सेक्रेटरी को मुबारकबाद पेश की। कोहाट में एक शानदार पुरवकार अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोहाट पीर कामरान शाह की जानिब से एक शानदार और पुरवकार अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इस खसूसी तकरीब की अहमियत में वक्त मजीद इजाफा हुआ और इंग्लैंड से आए मोअज़्ज़िज़ मेहमान सत्तार खान ने भी अफ्तार डिनर में शिरकत की और अपनी मौजूदगी से महफिल को रौनक बख्शी। तकरीब में साबिका सूबाई वजीर ज़ियाउर रहमान बंगिश, मलिक आतिफ खान, पीर मामूर शाह, सैयद आमिर बुखारी, वसीम अफरीदी और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब के शुरा से इफ्तार के दौरान खुशगवार माहौल में मुल्की तरक्की और तजारती मौका और समाजी मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया गया। कोहाट से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल रकम चतराली ने रात गए एक अचानक दौरे के दौरान डिवीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल KDA कोहाट का मुआयना किया। इस दौरे में उन्होंने मरीजों से बराह रास्त मुलाकात की और उनकी अयादत की। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने इमरजेंसी, OPD और दीगर वार्ड्स का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल की सफाई, डॉक्टर्स की हाजिरी और दीगर इंतजामिया का बगौर मुआयना किया और मरीजों की हालत से जायजा लेते हुए उन्होंने उनकी जरूरियात और मसाइल को भी सुना। खानपुर से बताएं कि खानपुर में ईद के करीब आते ही महंगाई का रश बढ़ गया, जिससे आवाम परेशान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हनीफ से। अजी मोहम्मद हनीफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जैसे कि रमज़ान और मुबारक का तीसरा अशरा ख़त्म होने को है, ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं और बाज़ारों में गहमा गहमी बहुत कुछ कम नज़र आ रही है, ना ही ख़रीदार नज़र आ रहे हैं। इससे हमारे साथ मौजूद, हम इस वक्त मौजूद हैं खानपुर शाही रोड पर एक खुस्सा हाउस शॉप पर। उनसे बात, हमारे साथ एक खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी भाई, कुछ बताइएगा। खरीद हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ऊंचा क्या क्या खरीदारी करें जी, रोजे रखें, खरीदारी करें, गरीबों को दें। समझ भी नहीं आती कि भाई इस कदर महंगाई मैं तो नहीं सोच सकती थी। अब जो जूता 700 का पिछले साल अब 1700 का नहीं मिल रहा, तो खैर अब हुकूमत की मर्जी, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं। एक आदमी के एहतजाज से क्या हो सकता है। जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं एक दुकानदार, उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, बजाय बाजी की बात ठीक है। बाजी अपनी जगह पे ठीक है। हमारी मार्केट जो है खरीदारी है,
हम खुद परेशान है। जो हम मार्केट में 900,000 की पिछले साल खरीदारी करते थे, इस टाइम हमें 1400-1500 की पीछे से खरीद हो रही है। हम खुद परेशान है। गाहक को किस तरह सेल के, किस तरह सेल नहीं। 2200 गाहक मांगते हैं। इन्हीं से लेके तो गई थी। अब यही कहते हैं कि आप भाजी हम आपको असल ओरिजिनल रसीदें दिखाते हैं। बिल्कुल। फिर इंसान क्या हम कहे? खुद परेशान है, तो कस्टमर भी अपनी बात दुरुस्त है। जी, उनका कहना था कि महंगाई की वजह से ख़रीदार बहुत कम आ रहे हैं। तो हमारी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से अपील है कि महंगाई को कुछ कम किया जाए, ताकि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ से रोज़गार कमा सकें। जी, कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हनीफ, NN न्यूज़ 24 न्यूज़, खानपुर। खुदा खानपुर में नामालूम अफराद की जानिब से सिक्योरिटी कैमरे तोड़ दिए गए। मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर के बाईपास रोड नज अटक पंप पर बुक गैलरी के बाहर नामालूम अफराद ने सिक्योरिटी कैमरे तोड़ दिए, जिसमें दुकानदार और शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। दुकानदार मोहम्मद यूसुफ और मिर्जा आलमगीर को मुगल के मुताबिक वाकया गुज़श्ता रात इस वक्त पेश आया जब दुकान बंद करके घर चला गया। अगली सुबह 10 बजे वो जब दुकान पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि दुकान के बाहर नस्ब 2 सिक्योरिटी कैमरे तोड़ दिए गए हैं। मजीद CCTV कैमरों की फुटेज में देखा जा सकता है। दुकानदार ने पुलिस को तहरीरी दरखास्त देकर मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। घोड़की से बताएं कि घोड़की में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डरकी पुलिस और थाना सरहद पुलिस की मुश्तरका बेहतरीन कार्रवाई। चोरीशुदा एक कार रिकवर करने के बाद असल मालिक के हवाले कर दी। SSP घोड़की डॉक्टर समीला सोमरो के अहकामात पर SHO डरकी मुसव्वर हुसैन कुरैशी और SHO साजिद सरहद अमजद इकबाल मुगल की मुश्तरका बेहतरीन कार्रवाई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करके थाना डरकी की हदूद SPL बैंक डरकी से चोरीशुदा एक कार बरामद करके कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले कर दी। ठट्ठा में 23 मार्च के हवाले से शानदार रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज अली से। आज मुमताज अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। योम पाकिस्तान 23 मार्च की मुनासबत से मुल्क भर की तरह ज़िले इंतज़ामिया ठट्टा की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 फराज अहमद अब्बासी की ज़ेर क़यादत DC ऑफिस से मेन नेशनल हाईवे तक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, अमले, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर उठाए, पाक फ़ौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उस मौके पर खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 फराज अहमद अब्बासी, एडिशनल डायरेक्टर सिविल वेलफेयर खुदाबख्श बहरानी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी नूर सराई, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी मुमताज़ अली बिजोरो, तहलका एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद बख्श बहरानी, समाजी रहनुमा मुमताज़ अली सब्रपोश वो दीगर ने कहा 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम और तजदीद अहद वफा का दिन है। उन्होंने कहा कि 23 मार्च 1940 को लाहौर में मंजूर होने वाली करारदाद के बाद आज़ादी का पेशे खीमा साबित हुई। उन्होंने कहा कि आज का दिन मनाने का मकसद वतन अजीज़ से लाजवाल मोहब्बत का इज़हार है। उनका कहना था कि हमें तहलीम को अपना हथियार और मंजिल बनाकर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की फुर्सत में शामिल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। जी हाँ कड़ी रावलपिंडी में ईद के करीब आते ही खरीदारों का रश बढ़ गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिर खान से। जी जाहिर खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी राजा बाजार में। जैसे जैसे रोज़े गुजरते जा रहे हैं, ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं, आवाम की ख़रीदारी शुरू है। इस वक्त एक दुकानदार हमारे पास खड़े हैं, इनसे हम जानेंगे कि पहले जो रेट था वो रेट कम था या ज़्यादा था और अभी क्या रेट चल रहा है, गाहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुहुल्ला। अच्छा, क्या स्टॉल लगाया आपने? बस ये टोपी, जुराब, केप वगैरह लगाया, मिक्स सामान गर्मी वाला। इस मरतबा कुछ गुजारा हो रहा है, कोई काम वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा? बस गुजारा हो रहा है, लेकिन ये कमेटी वाला का, MCR वाला का बहुत ज़्यादा सख्ती है। कमेटी वाले तंग करते हैं। हाँ, वो तंग करते हैं, बस वो छोड़ते नहीं है काम के। अच्छा, रेट क्या हिसाब में? पहले जो ईद थी वो सस्ती थी या ईद ये वाली महंगी है? नहीं सर जी, इस वक्त हर चीज़ महंगाई है। हर दिन में हर चीज़ का रेट आगे बढ़ते जा रहा है, तो मजदूरी का सिस्टम इस वजह से ख़राब होता है। यानी मजदूर जो तबका है, मजदूरी का तबका मजदूरी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बस जो मजदूरी है वो दुकानदार वो पद लेते हैं हमसे ना, वो महंगा देते हैं। अच्छा, दुकानदार आपको ज़्यादा डबल गुना पे चीज़ सेल करता है। बस सर बंदा मौके से फ़ायदा उठाते
और बस यही बात है। लेकिन आप तो नहीं उठाते ना। हम भी इसी तरह करते हैं, जो चीज़ हमको 100 रुपए का मिलता है तो हम भी 10-20 रुपए कमाई के लिए लेकर आते हैं, और दुकानदार जो हमको जो चीज़ हमको सस्ता मिलता है हम भी सस्ता बेचते हैं। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि दुकानदार अगर होलसेल पे सस्ता नहीं कि हम सस्ता बेचेंगे। बहुत मेहरबानी, हम भी सस्ता बेचेगा। शुक्रिया सर। हमारे साथ रहिएगा। हम और भी पूछेंगे और आवाम से भी पूछेंगे कि जो खरीदारी के लिए आए हैं उनका क्या राय है। आए हमारे साथ रहे। ईद का त्यौहार हो और ख़वातीन की चूड़ियाँ ज्वेलरियाँ ये ना हो, ये तो नामुमकिन है। इस वक्त और दुकानदार भाई हमारे पास खड़े हैं जिसने चूड़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, ज्वेलरी लगाई हुई है। इनसे हम जानेंगे कि अभी गाहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे, पहले के मुनासबत गाहक कम है या ज़्यादा हुए हैं। जी भाई, कैसा जा रहा है काम? जी अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। पहले से माशाल्लाह हमारा काम बहुत अच्छा है, रनिंग अच्छी है हमारी, कस्टमर इजी होके आते हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो बाकी ये है कि बाजार ज़रा थोड़े से ये खुलने की वजह से माशाल्लाह बाजार की रौनक ज़्यादा बढ़ गई है। यानी जो वज़ीर आला मरहम नवाज साहब ने ऑपरेशन करवाया था कि ये अब बाजार खुल जाए, गैर जो तजावज़ात है वो ख़त्म किया था, वो अच्छा इकदाम था। नहीं, अच्छा इक़दाम था उनका, इसलिए कि ये बाजार वालों के लिए, दुकानदारों के लिए, ये उनके लिए बहुत बेस्ट इक़दाम था उनके लिए। अच्छा, ये कि अब ये देखें ना, मार्केट अब खुली हुई है, बिल्कुल खुली हुई। इजी होके फिर रहे हैं, इजी होके खरीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें लोगों को थोड़ा सा मतलब इजी होके हर चीज मिल रही है। ठीक है। पहले ये होती थी, वो रश होता था तो लोग थोड़े से परेशान हुआ करते थे। तो ये बताएं कि कस्टमर वगैरह आते हैं, रेट का क्या हिसाब है? रेट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। वो 1999 बाटा वाला तो नहीं लगा? नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है, माशाल्लाह ज़ाहिर है, और बंदे को पता है महंगाई है, महंगाई पाकिस्तान में माशाल्लाह। अभी हम एक और दुकान में आए हैं। इस भाई ने सैंडल वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छे लगाए हुए हैं। इनसे रेट जानेंगे। क्या रेट लगाया भाई? सर 1,000 रुपए की सेल है। 1,000 रुपए की सेल है। और ये भी सब 1,000 रुपए की सेल है, जो ये मर्जी देख ले। लें, ये मेरे तरह अगर कोई जिसके सर पे माशाल्लाह बहुत ज्यादा बाल होंगे ना, तो वो जरा सोच समझ के खरीदिएगा। सिर्फ 1,000 रुपए से है। सिर्फ 1,000 रुपए में दुकानों पर ये 2,200 1,500, हमने सिर्फ सेल लगाई है 1,000 रुपए में। सिर्फ क्या है कि बस एक किस्म के ग्राहकों के पास पैसे नहीं होते, बस एक हर गरीब के लिए आसानी होती है कि आए हमारे से लेके जाएं, कि हर बंदे की ईद गुजरे। कोई हम महंगा नहीं करते, हमें जो आया हमारा 24-12 महीने का ही यही रेट है, कोई हमने रेट नहीं बढ़ाया। 1,000 रुपए की अंदर जाएं, आप पता करें। मुझे मुख्तसर ये बताएं कि अभी जो ऑपरेशन हुआ है, कमेटी वालों ने ऑपरेशन किया, ये अच्छा एकदम है? ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा हुआ है कि चलें कोई नहीं, अपनी जगह सब कुछ कवर हो गई है, पीछे पीछे हो गए हैं, अपनी जगह पर मोहताद हो गए हैं। भाईजान क्या नाम है? अयास। अयाज साहब, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपने कॉस्मेटिक्स वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है, तो खरीदार वगैरह आते हैं या नहीं आते? खरीदार तो बहुत कम हुए क्योंकि महंगाई इतनी हुई है, हर चीज़ तो महंगी है, कम तो होती नहीं। ठीक है ना, हर चीज़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब जो चीज़ पहले हमें 100 की पड़ती थी, अब वही चीज़ हमें 150 180 की पड़ रही है। यानी इस मर्तबा आप कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है? वजह बस यही है, बस मुल्क के हालात ऐसे ही हैं। मुल्क के हालात को क्या हुआ है, आप जरा वजाहत। ये देख नहीं रहे मुल्क के हालात, तो कमेटी वालों ने वो ख़राब किया हमारी जो ईद है उस पे तो काफी लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, वो खुश हैं कि बाजार खुले हैं, ये बात नहीं है, लेकिन देखो फिर खप होती है ना, उसमें फिर मजबूरन हमें। यानी आप कहते हैं कि जो उसमें रश पश होती थी, आपका भी निज़ाम चल जाता था। आप भी, मैं देख रहा हूँ कि कोई गाहक नहीं खड़ा। आग नहीं खड़ा, आपके सामने ही है, बैठे हैं, आ जाए तो कुछ ना कुछ दे के बेचते हैं। चलिए जी, बहुत मेहरबानी जी। इस वक्त और एक और दुकानदार हमारे पास मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि क्या रेट लगाया हुआ है उन्होंने। माशाल्लाह ये देखें, बच्चों के लिए सूट वगैरह बहुत प्यारे प्यारे लगाए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसकी कीमत भी प्यारी हो। जी भाई, क्या कीमत लगाया हुआ है? इसका 1,000 रुपए सेल है। सिर्फ 1,000? सिर्फ 1,000। पिछले साल कितना था और अभी कितना है? पिछले साल भी यही रेट था, अभी भी यही रेट है, यानी महंगाई नहीं बढ़ी, खास नहीं बढ़ा है। डिजाइन नए हैं, इस दफा वही रेट है। डिजाइन नहीं आए, और मतलब आप ये कह रहे हैं कि रेट भी वही है? रेट वही है, जो पुराना माल है उसका वही रेट है। अच्छा, जो खरीदार वगैरह कोई आते हैं या नहीं आते, या सिर्फ 1,000 रुपए पूछ के ही जाते हैं? नहीं आते भी है, लाजमी बात है, बाजार में लोग लेने के लिए भी आते हैं, सिर्फ देखने के लिए तो कुछ गुजारा हो रहा है? शुक्र है अल्लाह का, टक टुक हो रही है। जी, इस वक्त एक भाई बड़े बेचैन हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने इनसे पूछा कि क्या वजह है।
बड़े दुखी फिर रहे थे ये बाजार में। हाँ भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी काफी टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ, बड़े परेशान से घूम रहे हैं, क्या वजह है? कोई खरीदारी नहीं की आपने? नहीं, अभी तक कोई खरीदारी नहीं की है, इतना महंगाई है कि क्या करें। महंगाई बहुत ज्यादा है, तो आपने कुछ भी नहीं खरीदा? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा। आप काम क्या करते हो, पढ़ते हो? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। तो कोई खरीदारी आपने नहीं की और उसकी वजह महंगाई है। हाँ, महंगाई इतनी ज्यादा है कि बंदे का दिल ही नहीं करता कि कोई चीज ले। अच्छा, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जी नाज़रीन, आपने देखा इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ दुकानों के पास गए और उससे हमने रेट पूछे। कुछ लोग खुश हैं, कोई ना खुश है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपने मेज़बान ज़ाहिर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ठठा से बताएं कि ठठा में ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ। मुमताज अली की रिपोर्ट के मुताबिक गुलामुल्लाह के करीब जेल रोड पर एक ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान आमने सामने तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार दो सगे कजन गुलामुल्लाह के करीब गाँव सुलेमान कयू की रिहायशी था, जो की जहाँ भाग हो गया। जहाँ भाग होने वालों की शिनाख्त मौला बख्श वल्द अहमद कयू और शाहिद वल्द मोहम्मद हसन के तौर पर हुई। लाशों को सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक की। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि मकली पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया और जहां भाग होने वाले नौजवान ट्रक के नीचे आकर कुचले गए थे। जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद उनकी लाशें वुड्सा के हवाले कर दी और जब लाशें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। कराची ईस्ट से बताएं कि कराची ईस्ट में भिखारियों की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला किया गया। हमाद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में ईद के बाद भिखारियों की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला किया गया और रमजान मुबारक की चांद रात के बाद 22 रोजे में 220 गदागारों को मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। भिखारियों की पुष्ट पर मौजूदा मुमकिन सरपरस्तों को तलाश करके उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। जरावाला से बताएं कि अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने NN24 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू की। अहमद अली की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च 1940 का दिन संगे मेल की हैसियत रखता है। इस दिन करारदाद पाकिस्तान लाहौर में पेश की गई। समाजी कारकुन अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने NN24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा बुजुर्ग ने किसी अज़म और हौसले से पाकिस्तान के कयाम में जदोजहद की है। हमें इस दिन की अहमियत को समझते हुए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहिए। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आमन के साथ।